जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर प्रीवियस लेक्चर मॉडर्न अलजेब्रा का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको iCards मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और मैं चैनल पे वेक्टर कैलकुलस, इनफिनाइट सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको iCards में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का इंपॉर्टेंट थ्योरम है इफ ए बी सी बिलोंग टू जी देन एक नंबर है ए बी इक्वल टू ए सी सच इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी। आपको क्या मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू आपको प्रूफ करना है। और ये दूसरा नंबर है बी ए इक्वल टू सी ए सच इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी। आपको राइट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझिए, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो क्या ये बी सी इक्वल है? हो सकता है बी सी इक्वल। अगर दूसरा में बोल रहा है कि बी ए और सी ए ये दोनों इक्वल है तो क्या दोनों ये इस कंडीशन में बी इक्वल टू सी इक्वल है? तो इस क्वेश्चन को हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग गिवन पे ध्यान देंगे कि हमारा गिवन क्या है और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमारा गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो गिवन दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, राइट। अब हमको प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो देखिए इसमें क्या कीजिए आप कि आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए? बोथ साइड ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, बोथ साइड। ओके, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, राइट। अब देखिए जब भी आपका इतना रहता है तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यानी सिंपल सी भाषा क्या है कि अगर ये ए इनवर्स ए है, इसका पावर 1 है -1 है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर -1 + 1, तो क्या मिल जाएगा ए टू द पावर 0 यानी 1 है। तो आइडेंटिटी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यानी ये इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर ई लिख सकते हैं, ई और बी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसको ई और सी लिख सकते हैं इतना बराबर, राइट। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो ई कट जाएगा या ई की वैल्यू 1 होता है आइडेंटिटी का है तो ओके। तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी, और हम लोग का यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज प्रूव्ड। ओके, देखिए जब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, जब इस क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो ये इसमें ए दिया रहेगा, ये ए नंबर में रहेगा और ये बी नंबर में रहेगा, इस प्रकार से पूछता है, राइट। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसको भी हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन हम लोग को दे रखा है बी ए इक्वल टू सी ए, राइट। और सच इंप्लाइड दैट, इतना हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कैसे हुआ। सपोज कीजिए हमारा ये ए है और ये बी है और ये सी है, राइट। अब देखिए पहले तो ए बी के पास गए आप, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए सी, यानी यहां से ए सी यहां गए, राइट, यही बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या है कि बी ए यानी बी से आप इधर को आ रहे हैं और यहां पे सी ए हो रहा है, यानी सी ए यहां से यहां आ रहा है। मतलब कहने का मतलब एक बार यहां से इधर को जा रहे हैं और यहां से उधर को आ रहे हैं, तो ही राइट एंड लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ हो जाता है, राइट। चलिए अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स सी ए, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं बी, और इसको भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ए लिख सकते हैं सी। अब इसका आइडेंटिटी हो जाएगा ई और ए आइडेंटिटी सी, तो यहाँ पे ये बी इक्वल टू सी। तो यही हम लोग का प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है टू प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। इसी को दूसरे तरीके से आपसे पूछ ले सकता है एग्जाम में, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन समझिए,
क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एलिमेंट का आपको प्रोडक्ट करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको दो एलिमेंट को आपको प्रोडक्ट करना है और वो एलिमेंट क्या होगा? ग्रुप का एलिमेंट होगा। उसके बाद बोल रहा है कि फिर से अगेन आपको वैसा एलिमेंट को प्रोडक्ट करना है जो उसको रिवर्स करना है, नहीं ए और बी को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप ए इनवर्स बी इनवर्स को भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा। उस केस में क्या कंडीशंस, क्या इतना इतना बन रहा है, इतना इक्वल टू इतना हो रहा है, इसमें तो यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये दोनों बिलोंग्स करेगा। नाउ अब देखिए कि आप एक बार हम लोग को ए बी को प्रोडक्ट करना है, एक बार हमको इसी को रिवर्स करके प्रोडक्ट करना है, राइट, इतना। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बी इनवर्स, इसको यहां से लिख सकते हैं ए बी और यहां पे बी इनवर्स, राइट। यहां पे ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स, राइट। अब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग और इस प्रकार से लिख सकते हैं, सच इंप्लाई दैट बी इनवर्स, यहां पे बी को बाहर ले जाए, बाकी ए और ए इनवर्स लिख सकते हैं, राइट। अब इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो बी इनवर्स सच इंप्लाई दैट बी इनवर्स, अब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना को हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी यानी ई, राइट, इतना लिख सकते हैं। और जब भी आइडेंटिटी और किसी भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट रहेगा वही मिलेगा, यानी 1 से किसी भी एलिमेंट पे आप मल्टीप्लाई करो तो सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इनवर्स बी। अब फिर यहाँ पे सेम कंडीशंस आ गया, ए बी इनवर्स बी हो गया, तो इसको भी हम लोग ई लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब इतना इक्वल टू हम लोग को ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग का ई आया, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्या बोला है? रिवर्स ऑर्डर। अब हम लोग ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। कहने का मतलब पहले हम लोग ए बी लिए था, अब हम लोग क्या करेंगे? बी इनवर्स ए इनवर्स लेंगे, उसके बाद हम लोग ए बी ले लेंगे, राइट। इज इक्वल टू अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी इनवर्स, अब इसको हम लोग इस ए इनवर्स और ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रकार से, सच इंप्लाई दैट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बी इनवर्स और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स और ए लिख सकते हैं और यहाँ पे बी लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा बी इनवर्स, यहाँ पे ई हो जाएगा और बी हो जाएगा, राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम समझाए थे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी इनवर्स बी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या आपका? इसका भी ई आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या आ रहा है? बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी इज इक्वल टू ई आ रहा है। और इसको इक्वेशन सेकेंड लिखिए, यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या समझ रहे हैं? चाहे आप ये ऑर्डर कैसे भी रखो, पहले रखो या ये रिवर्स करो, वैल्यू आपको सेम ही आने वाला है, ई ही आने वाला है, ई ही आने वाला है। यानी कहने का मतलब ये दोनों केस में हमारा ये इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी और यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स और यहाँ हमारा हो जाएगा ए बी, राइट, ए बी, राइट। तो इतना आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है जो और में लिखे थे, तो आपको आंसर लिखना है। अगर ऊपर वाला पूछता है तो यहाँ पे आपको प्रूफ लिख देना है, राइट। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये ग्रुप थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आई होप ये लेक्चर को आप एंजॉय किए होंगे। अगर आप एंजॉय किए तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम BSc से रिलेटेड आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।